हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द मेजर स्टेप्स ऑफ क्रैब साइकिल। जो क्रैब साइकिल है उसमें जो मेजर स्टेप्स है उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो क्रैब साइकिल है इसके पीछे का की कॉन्सेप्ट या मूल सिद्धांत है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होते हैं उनमें कुछ प्रोसेस होते हैं, उनमें से एक है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल को आप जानते हैं एज अ नेम ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल, या फिर इसका एक और नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। सो अगर क्रैब साइकिल की बात करूं तो क्रैब साइकिल कुछ इस तरीके की दिखती है। सो क्रैब साइकिल में जो पहला स्टेप है वो होता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसका कंडेंसेशन होता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, जिससे ये 6 कार्बन सिट्रिक एसिड बनाता है। इस पूरी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है उसे बोलते हैं सिट्रेट सिंथेस। दूसरे स्टेप में ये जो सिट्रेट एसिड है ये कन्वर्ट होता है इसके आइसोमरेज आइसोसिट्रेट में, जो कि अगेन 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है एकोनिटेज। ये आइसोसिट्रेट तीसरे स्टेप में डिहाइड्रोजनेट होती है और डीकार्बोक्सिलेट भी होती है, जिससे एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूट्रेट एसिड मिलता है। इस प्रोसेस में एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होता है और इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट या जो एंजाइम होता है वो होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ पे NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH। फोर्थ स्टेप में अल्फा कीटोग्लूट्रेट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करता है, जिसकी वजह से सक्सिनिल कोएंजाइम A जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है वो मिलता है। इस पूरी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये सक्सिनल कोएंजाइम ए सक्सिनेट बनाता है और इस पूरे प्रोसेस में एंजाइम सक्सिनल कोएंजाइम ए सिंथेसिस कैटलाइज करता है। यहाँ पे जीटीपी अपना फॉस्फेट ट्रांसफर करती है एडीपी पे ताकि एटीपी फॉर्मेशन हो सके। ये सक्सिनेट फिर ऑक्सीडाइज होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से ताकि वो फ्यूमरेट बना सके। इस प्रोसेस में FAD कन्वर्ट होता है FADH2। फिर फ्यूमरेट को भी कन्वर्ट किया जाता है मैलेट में और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसे फ्यूमरेज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ मैलेट को डिहाइड्रोजनेट किया जाता है ताकि वो ऑक्सोलो एसीटेट बन सके, जो अगेन एक नए एसिटाइल कोएंजाइम A से कंबाइन होके दूसरी साइकिल या एक नई साइकिल को स्टार्ट कर सके। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होता है और वो NAD प्लस को NADH में कन्वर्ट करता है। इस कन्वर्जन में जो कैटलिस्ट यूज होता है उसे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। इस पूरी क्रैब साइकिल में ये मेजर स्टेप्स हैं, जहाँ पे पहले आपका सिट्रिक एसिड बनता है, फिर वो सिट्रिक एसिड से आइसोमरेज होके आइसोसिट्रेट जो कि डिहाइड्रोजनेट होके अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनाता है, और यहाँ फिर से डिकार्बोक्सिलेशन होता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनती है जो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है एंड सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होता है फ्यूमरेट में और फ्यूमरेट भी कन्वर्ट होता है मैलेट में। उसके बाद मैलेट डिहाइड्रोजनेट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में और ये ऑक्सैलो एसीटेट फिर एसिटाइल कोएंजाइम A से कंबाइन करके एक नई साइकिल क्रैब साइकिल की स्टार्ट कर। आई होप
यू अंडरस्टैंड कि क्रेब्स साइकिल के कौन से मेजर स्टेप्स हैं। बेस्ट ऑफ लक।